हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा ट्रेडिंग एसोसिएशन। आज के दिन जो हमने ट्रेड्स लिए वो आपके साथ डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर लॉजिक एंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पहले मैं आपको आज का डेट बता दूं। आज का डेट है 2 अगस्त 2023। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन और डिस्कस करते हैं जो हमने ट्रेड्स लिए। आज हमने देखा मार्केट गैप डाउन, एक बड़ा सा गैप डाउन खुला। बड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद हमने देखा कि मार्केट सेल होते जा रहा है और ये सेलिंग वीक थी। देखिए, ये सेलिंग वीक थी। हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई और ये देखिए सेलिंग वीक होने के बाद भी हमने देखा कि ये सेलिंग कंटिन्यू हो रही थी। किसको भी नहीं लग रहा था कि मार्केट इतना सेल ऑफ हो जाएगा। तो हमने गए सबसे पहले जो मार्केट के जो नज़दीक लेवल्स थे हमने वो बनाए। हम गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने सबसे पहले एक ये वाला लेवल बनाया, ये वाला सपोर्ट जोन। इसको आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन जोन भी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखिए, यहाँ पर मार्केट आया और जैसे यहाँ पर टच हुआ एकदम बड़ी सी रैली मिली, तो आप इसे इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन भी बोल सकते हैं। तो हमें लगा मार्केट यहाँ पर वापस आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से एक अप मूव दे सकता है। तो हमने एक ये लेवल बना दिया। सेकंड लेवल हमने ये वाला बना दिया। देखिए यहाँ पर आया, अब यहाँ पर 2 3 यहाँ पर 4, ठीक है। तो हमने एक ये वाला सपोर्ट जोन बना दिया और एक ये वाला 1 2 3 4 बार सपोर्ट। तो ये हमने लेवल्स हमारे बना दिए थे एज ए सपोर्ट के लिए। ये आपको सपोर्ट बनाना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में जैसे मैं सपोर्ट जैसे बनाता हूँ आप भी वैसे बना पाओ। तो फिर हम गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगा मार्केट वाले जो इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है वहाँ पर आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर एक शार्प अप मूव दे देगा। पर हमने देखा कि मार्केट ये जो जोन पे आया, जोन पे आने के बाद देखिए ये हल्का सा कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन दिया और एक शार्प सेलिंग दे दी, जिससे हमें पता चल गया कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। अगर इसको ट्रैप करना होता तो मार्केट यहाँ से इतना नीचे नहीं जाता, 1-2 कैंडल्स बना के, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के अप मूव वो दे देता, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बहुत सारे स्टॉप लॉस मिले तो फटाक से एक अप मूव दे देता। फिर हमने जो दूसरा सपोर्ट बनाया, फिर हमने देखा कि मार्केट, अब देखिए मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप बोलिए कि सबसे पहले मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में डाउन आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो जैसे अप मूव है, अप जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर अप मूव देगा। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर। अब तो देखिए अब मार्केट इतना गिरा तो अब जाहिर सी बात है मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो देखिए मार्केट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। तो हमने सबसे पहले हमने सबसे पहले ये वाला बना दिया। देखिए यहाँ पर आया मार्केट 1 2 3 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट लिया यहाँ पर। यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया। फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मार्केट एक पॉइंट है। हमने देखा मार्केट में ये एक पॉइंट है, यहाँ मार्केट आ रहा है, यहाँ मार्केट आ रहा है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार मार्केट यहाँ पर आया। आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ जेन्युइन लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की। अब देखिए जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है बहुत सारे स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, तो मार्केट एक शार्प डाउन मूव देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन बना दी और हमने देखा कि यहाँ पर वीक सेलिंग हो रही थी। देखिए लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो ये वीक सेलिंग तो मिलनी नहीं चाहिए, एकदम शार्प डाउनफॉल होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मान ली, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री ले ली और हमने अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रखा, दूसरा टारगेट यहाँ तक का रखा। अब देखिए ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ आज का मार्केट कैसा था।
यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, 20 पॉइंट, ठीक है, अप्रॉक्स 20 पॉइंट। और हमारा यहाँ पर प्रीमियम कितना मूव हुआ, 2 रुपये का खाली, सोचिए खाली 2 रुपये का प्रीमियम हुआ। और ये वाली रेड कैंडल है, जैसे ये बनी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था, जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट वाला हिट हो गया। तो अब बताइए आज के मार्केट्स का जो प्रीमियम था वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए वो बढ़ रहा था। तो देखिए हमने ये वाला ट्रेड लिया। अब मार्केट देखिए सब यहाँ पर आया था तो एक शार्प फॉल दिया था, तो मार्केट ने फिर यहीं पर आया, यहाँ पर आया, फिर एक शार्प फॉल, फिर वो डाउनफॉल कंटिन्यू कर दिया। देखिए यहाँ पर शार्प फॉल आई, फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी वीक बाइंग, फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते थे, पर हमने यहाँ पर भी कहाँ पर भी एंट्री नहीं लिए, क्योंकि मार्केट देखिए ऑलरेडी इतना गिर चुका था। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट और नीचे जाएगा, पर मार्केट देखिए आज किसको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट आज इतना गिर जाएगा। फिर मार्केट ने यहाँ पर डाउनफॉल कंटिन्यू किया, फिर हमने जो सपोर्ट बनाया वो, फिर हमने देखा कि एकदम टॉप से सेलिंग हो रही है, और हम सी के लिए कोई प्लान बना रहे थे कि मार्केट टॉप से सेलिंग हुआ है, तो हम सी के ट्रेड्स प्लान कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा ये सेलिंग आई, सेलिंग के बाद वीक सेलिंग आई, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर डाउनफॉल आया, ठीक है। फिर हमने देखा, फिर देखिए हमारा जो सेटअप होता है कि यहाँ पर फास्ट सेलिंग, फिर उसके बाद स्लो सेलिंग, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंट्री। तो यहाँ पर भी वही किए थे हमने, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, हमने यहाँ पर एंट्री ली, थोड़ा ऊपर तक गया, फिर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुई क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल नहीं मूव कर रहे थे। फिर हम पेशेंटली वेट किए, फिर हमने ये वाली एक ट्रेंड लाइन बनाई। फिर हमने देखा मार्केट लोअर लो बना रहा था, देखिए लोअर हाई लोअर लो बनाया, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी, और ये जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ हमने और एक रिस्क लिया और हमने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई और हमें कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पर मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, क्योंकि मार्केट टॉप से सेल ऑफ हुआ है तो एक शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई और यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग मिली, और हम ट्रेल करते हमने अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए, और 100 पॉइंट्स में इसमें प्रीमियम्स हमारे, जैसे हमने 100 पॉइंट कैप्चर किए तो हमें हमारे प्रीमियम 50 रुपीज़ ऐसा बढ़ा, 50 रुपये। अगर आप 100 में लिए होता तो आपका प्रीमियम 150 ही हुआ होता, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो ये थे मेरे ट्रेड्स विद प्रॉपर लॉजिक और साइकोलॉजी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं एनालिसिस अपना प्रोवाइड करता हूँ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो ओके, बाय।